हेलो। हाय मैम। हाय। कैसे हो गुड आप? टू सी यू इन पर्सन। या सेम यार, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कब लाइव जाऊंगी बिकॉज पांड्या स्टोर्स इज माय फेवरेट सीरियल, स्पेशली योर कैरेक्टर। ओह या थैंक यू। तो आई लव दैट डायलॉग जो आप बोलते हो। सो मैंने कहा नहीं नहीं, एक इंटरव्यू तो बनता है। ओके। सो आपको दिक्कत हुई? एक्चुअली या लाइव में इशू आ रहे थे। मैं बहुत savvy नहीं हूँ ये सब ओके। चीजों के साथ। या या इसीलिए नॉट एन इशू। या तो अभी आप शूट पे, सेट पे ही हो, राइट? जी जी जी, आई एम इन द मेकअप रूम। राइट। और क्या कुछ अभी करंट में चल रहा है पांड्या स्टोर्स में? क्या कुछ ट्विस्ट आने वाला है, अगर आप ओ, इन शॉर्ट बताओ तो? पांड्या स्टोर्स में बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। और वापस जनार्दन मेरे बेटों को जेल में डालता है। फिर और से। वो आईवीएफ का और घर जो जमीन गिरवी रखी है हाँ हाँ बैंक हाँ। वालों, वो पंद्रह दोनों एक लाख साथ आ जाते हैं। हाँ, तो दोनों के 15 लाख तो सब एक साथ आ गया है, तो बहुत सारी मुसीबतें हैं, अब निकलेंगे उसमें से। वाह, ये मैं वेट कर रही थी। पहले तो शिवा के लिए वेट किया कि कब चीजें क्लियर होती है। अब एक आईवीएफ हाँ आया है। सो जी। वह जो ट्विस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रिप मिल रहा है पांड्या स्टोर्स को। और मैं हाँ। तो स्पेशली ऑनलाइन चीजें जाके देख लेती हूँ एक एपिसोड पहले। ओके। या सो मैम, हम लोगों को मतलब आज जो हम लोग ने सेशन लिया है, दैट इज वाव वुमनिया के बारे में हम लोग बातें करेंगे। बिकॉज ओके। आप इंडस्ट्री में बहुत टाइम से, 3 डिकेड्स हो चुके हैं आपको। या और आपने ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। जी तो पहले में और अभी जो करंट में इंडस्ट्री है, क्या कुछ डिफरेंस जी। आपको दिखाई पड़ता है? ओ, पेस्ट बहुत फास्ट हो गई है। ऑब्वियसली हम्म। तभी तभी डेलीज नहीं थे, वीकलीज थे, तो पेस वाज स्लोअर। अभी पेस फास्टर है। इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, हाँ, पैसे कमा रहे हैं, एक्सेट्रा। पर कहीं ना कहीं आई फील क्रिएटिविटी में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि फर्क आप पड़ता एकदम है, आराम से करेक्ट। अभी अगर आप आराम से करना भी चाहते हो और कल आपका टेलीकास्ट है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू करेक्ट, जस्ट हरी हाँ। अप। या मैं आपने इतने टाइम में बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, बहुत सारे बोल्ड कैरेक्टर्स भी आपने प्ले किए हैं। तो जी। हर एक कैरेक्टर एक अलग चीज होती है, आपको उसके लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है। तो जितने भी कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो खुद कृतिका देसाई है, कि लगा आपको नहीं दिस इज कृतिका देसाई? नॉट रियली, कोई भी एक कैरेक्टर पूरा कृतिका देसाई नहीं है, पर हर कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा कृतिका देसाई है। थोड़ा थोड़ा कृतिका देसाई है, राइट? या और ऑब्वियसली कौन ना। से, हाँ, कौन से कैरेक्टर में बहुत प्रॉब्लम आई आपको प्ले करने के लिए? बिकॉज बहुत सारे बोल्ड कैरेक्टर्स भी आपने प्ले किए हैं। हाँ, तो कभी कभी लाइक माय फेवरेट जो रोल था, जिसमें सबसे हाँ। ज्यादा मजा आया, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आए, और वो था हम्म। चंद्रकांता। आई डोंट नो इफ यू सीन या इट, विच पर कन्या, बहुत ही विच कन्या, पॉपुलर शो था। मैंने सुना है हाँ, बहुत विश पॉपुलर कन्या था, था। राइट? हाँ, तो मैं उसमें 4 रोल कर रही थी, तो एक में वो विश कन्या थी। हाँ। तो वो सांप के साथ करना सब, ऐसे टंग पे बाइट देना, वो हाँ एक पूरी पिट होती थी। हाँ 100 सांप होते थे, उसमें हाथ डाल के निकालना सांप। तो वो बहुत डर लगता था, बहुत तकलीफ होती थी, पर मजा भी बहुत आया था। हाँ। उसमें दूसरे एक अलग कैरेक्टर्स में एक्सपीरियंस। डांसिंग था, ये था वो था। मेरे लिए तो एक्चुअली चंद्रकांता एक स्कूल टाइप था, जिसमें मैंने बहुत सारा किया, सारी चीजें सीखे हो। अपनी बहुत सारा सीखा। या करेक्ट। अब अभी जो नई एक्ट्रेसेस आई है, जितनी भी, जी। उनको आप क्या एक टिप दोगे? बिकॉज आप बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में हो, उनको आप क्या ऐसे कुछ टिप दोगे कि वो ब्लूम कर पाए या ब्लास्ट करे टाइप्स? ब्लास्ट तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो बर्नआउट जल्दी हो जाते हैं। राइट। पर या मेरे मेरे करियर में व्हाट आई हैव सीन हैज बीन हेल्पफुल, हैज बीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इज डिसिप्लिन। हाँ। आपका टाइम से आना, टाइम से जाना, वर्क पे पूरा फोकस रखना। ये नहीं करेक्ट। कि आपका एक शो हिट हो गया तो फिर आप सर पे शांत। नाचने लगे। हाँ, बिकॉज फिर आपका आपका लर्निंग प्रोसेस बंद हो जाता है, रेपुटेशन हाँ। खराब हो जाती है, लंबा नहीं चलता करियर। और हम्म। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आई थिंक। ये एक हम लोग फनी वे में पूछ सकते हैं कि अ, ऐसा हो सकता है कि आपका सीरियल जो चल रहा हो करंट में, जो अभी पांड्या स्टोर्स, और आपके घर में किसी ने कह दिया हो कि
अरे ये सीरियल क्या तुझे पता है वो वाला सीरियल ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो ऐसा कोई हम्म। फनी मोमेंट हुआ है? लाइक कितने टाइम से आपने सीरियल्स हाँ, में ये किए हो? बहुत टाइम हुआ है। नॉर्मली तो मेरे सारे शोज हिट थे, तो वैसा आया नहीं हाँ, था। यस यस, टच वुड। नहीं, या कभी कभी होता था, तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो बोलती थी, अरे मम्मी, ये तुम जो सीरियल कर रही हो अच्छा नहीं है, ये वाला जो है ना, आप घर में जाके काम ढूंढो, अक्सर अच्छा नहीं अच्छा, जाके काम ढूंढती हो। मतलब वो बता रही इसमें जाके काम कर लो। वैसे मैम हम लोग वाव वमनिया के बारे में बताते हैं, पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बताएंगे कि वाव वमनिया में हम लोग कुछ पूछेंगे, जैसे जितने भी वमनिया हैं वो हम्म। कैसे मैनेज करती है अपने काम को, अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। सो कितनी राइट। डिफिकल्टीज का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो हम लोग ये सेगमेंट पे एक बार बात करेंगे कि लाइक आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, आपने इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो, घर को प्लस काम को। एक वैसे भी इसीलिए तो वुमनिया कहते हैं ना, कि उतना सारा कर यस, वो सकती है, बैलेंस कर लेती है। कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। हाँ लेकिन खुद पे टोल भी बहुत आता है, क्योंकि हाँ। आपको हर एक चीज सही करनी होती है। तो इनफैक्ट आई फील जो औरतें काम करना चाहती हैं उनके लिए तो लाइफ बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। पर या एट द सेम टाइम आपको एक इंडिपेंडेंस मिलता है, आपको एक अलग नजरिए से लोग देखते हैं। पर करेक्ट। प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि जब घर पे होते हो कि हम्म। मम्मी मेरी बर्थडे पार्टी करनी है, तो बर्थडे पार्टी में आप सब कर रहे हो। आपको पता है आपको जिम जाना चाहिए था, या आप शूटिंग से हाँ, छुट्टी ले रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस आउट, तो वो कर रहे हो, मजा आ रहा है, पर थोड़ा थोड़ा गिल्ट है कि मैंने काम को पीछे सीट पे रख दिया। रख जब दिया है। घर से निकलते हो कभी कभी और बच्चा बोलता है कि नहीं आप आज मेरे साथ रहो और नहीं रह सकते, तो आप हम्म। काम पे जाते हो तो थोड़ा गिल्ट फीलिंग लेके जाते हो कि नहीं मुझे घर पे रहना चाहिए था। घर पे भी तो रहना ये चाहिए ये था। हाँ, कश्मकश कांस्टेंट चलती रहती है, चलती रहती है। या करेक्ट। और ये इन सारी चीजों में ना एक सपोर्ट सिस्टम हमें घर से होता ही जी है, या फिर बिल्कुल। होना भी चाहिए। तो आपने, आपके पास में एक सपोर्ट सिस्टम क्या है जो आपको फुल ऑन सपोर्ट मिलता था कि नहीं तुम जाओ काम पे और मैं या सारी चीजें मैनेज कर लूंगी, या कर लूंगा। तो ऐसा कुछ सपोर्ट टू सिस्टम। पीपल, टू पीपल, वन तो माय मदर, या जिसने मेरी बेटी को आई डोंट नो कैसे बड़ा कर दिया, 6-7 साल की हो गई तब तक शी मैनेज्ड विथ हर एंड सेड यू गो नाउ एंड वर्क। एंड माय गुड। हस्बैंड, he was या also like no, whenever I'm free then I will be with her, I will look after, मैं करूंगा, तुम जाओ। बहुत कुछ आता नहीं था कि मेन्यू क्या दूं, या मैं मीन क्या बोलूं खाने के लिए, बट अ लॉट कि नहीं, विल मैनेज, विल गेट फ्रॉम आउटसाइड, विल, बहुत सारा सपोर्ट, ये दो नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती। हाँ, क्योंकि मैनेज करने के लिए होना ना, क्योंकि अगर हम लोग वुमनियाएं घर में बैठी रह गई तो वो एंड हो जाती है चीजें। या वैसे या ना आज ही एक आया था न्यूज, मैं उस पे आपका पॉइंट ऑफ जी। व्यू जानना चाहती हूँ कि पहले होता था कि 18 में लड़कियां शादी करें और 21 में लड़का शादी करे। बट अभी चीजें चेंज हो चुकी है और दोनों का 21 हो चुका है कि 21 हाँ। की एज में ही दोनों शादी कर सकते हैं। तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जैसे कि हर चीज में गुड साइड्स होती है और बैड साइड्स बैड होती है। साइड। आई फील के एक तरीके से अच्छा है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस, जहाँ और हम्म। लड़कियों को बहुत जल्दी शादी करा देते थे। अभी क्या है, हम्म। एज बढ़ेगी तो उनको पढ़ाई करने देंगे, ये वो, पहले तो क्या था, 15-16 साल हो गए चुपचाप शादी करा लो, या वेट हाँ करो हाँ 18 तक करा लो, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, हाँ। काम वाम। अभी औरत को टाइम मिलेगा टू फिनिश हर स्टडीज, शायद एक करियर भी बना सके, वो भी अच्छा है। हम्म। एक तरीके से आजकल के जमाने में क्या होता है, जब लोग शादी करते हैं, पहले जमाने जैसा नहीं रहा, तो उनको पहले 5-6 महीना तो चिल करना होता है हस्बैंड के साथ, हाँ घूमना होता है, फिरना होता है, ये हाँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक भी एक चीज होती है। तो हम्म। ऐसा ना हो कि आप 27-28-30 हो, जब बट पीपल आर हैविंग बेबीज वेरी लेट ऑल्सो, एंड इट इज ये ऑल फाइन। इसी कारण से, राइट। हाँ, अभी अभी तो 30 साल में भी दे से शी इज यंग इनफ टू हैव अ चाइल्ड। पहले करेक्ट। जमाने में बोलते थे ये तो बहुत ओल्ड हो गई, पर बॉडी तो बहुत हो ओल्ड गई हो है। गए, हाँ। हाँ। तो आई थिंक ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा है, बिकॉज women विल बी एबल टू गेट देयर ओन इंडिविजुअलिटी बिफोर दे पुश्ड इनटू मैरिज। करेक्ट। मैं फील नहीं कर पा रही हूँ कि मैं सुमन पंड्या से ही बात कर रही हूँ। बिकॉज सुमन पंड्या का टोन इज थोड़ा डिफरेंट और या अभी मैं जो सुमन इज बात कर वेरी रही हूँ डिफरेंट। इज टोटली डिफरेंट। मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि मतलब नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वही हूँ ना, मैं वही बात कर रही हूँ ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सुमन बन के बात करते, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। बहुत, ये जो एक कैरेक्टर था
और स्पेशली ए भगौड़ी की बेटी। ए भगोड़ी की बेटी इधर आ। सो मैम, सेट पे ये जितने भी आप लोग मस्ती एंड ऑल धरा या फिर गौतम गॉम्बी, या तो इन लोगों के साथ रहकर, बिकॉज टोटली जनरेशन जो है वो बहुत अलग अलग है, तो या आपको क्या कुछ बेस्ट मेमोरीज बन जाती है या फिर क्या कुछ अच्छी चीजें सामने आती है? ये बहुत ही अच्छा बैलेंस ये शो में है वैसे, एक्सेप्ट हम्म। फॉर मी इट्स ऑल यूथ, सारे यंग हाँ, हैं, हाँ, सारे यंग है। चारों लड़के और तीनों लड़कियां, आई मीन दे रियली करेक्ट। यंग। हाँ। तो एक बहुत ही यूथफुल एनर्जी है सेट पे विच आई लाइक वेरी मच। और मैं उनके साथ कनेक्ट भी करती हूँ, हम लोग पार्टी शार्टी भी साथ में करते हाँ। हैं, हाँ। हाँ भी करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये सारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल बच्चे हैं एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग, आस्किंग मी के हेल्प विद दिस, अच्छा, हेल्प ओके। करो हाँ, हाँ, यहाँ हाँ, पे हाँ। या वहां पे, हम्म। या मैं कुछ सजेशंस देती हूँ तो दे आर वेरी हैप्पी विद इट। तो एक बहुत ही अच्छा बैलेंस और मिक्स हुआ है ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाँ। फन ऑल्सो। ओके, वो चीजें हो जाती है। या हम बहुत वैसे मजाक करते हैं, हंसी मजाक चलता ही रहता है ऐसे सेट पे। चलना भी चाहिए, बस यही था कि चीजें बैलेंस हो जाती है वहां पर। हाँ हो गई है, विद द ग्रेस ऑफ हो गॉड गई है। ऑलवेज। यस यस। और बहुत सारे ट्विस्ट अभी देखने बचे हुए हैं और बहुत सारी चीजें अभी आएगी, टचवुड। सो या हमारी वुमनियाओं को या हमारे जितने व्यूवर्स है, जितनी भी वुमनिया है, उनको आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सो दैट वो कर पाए चीजें? मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक औरत को किसी और को देख के ये नहीं सोचना चाहिए मैं मुझे वैसा बनना है या हाँ। मुझ में ये क्यों नहीं है जो इसमें है। हम्म। क्योंकि आई थिंक एवरी वुमन इज ब्यूटिफुल, या। स्ट्रांग, और उसकी यस। एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो आप अपनी यूनिक जस्ट क्वालिटी फाइंड आउट फाइंड दैट। करो और वही रहो, वेदर लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए, बिलीव इन योर सेल्फ, बी स्ट्रांग एंड स्टे विथ व्हाट यू थिंक इज यूनिक ऑफ यू। या। एक्चुअली ये इन शॉर्ट एक परफेक्ट चीज है समझने के लिए। और मुझे ये भी लगता है, लाइक टू एड वन थिंग, कि आजकल बहुत ही हो गया है टू बी वेरी थिन। हम्म। हाँ। So don't put that pressure on yourself. A woman's body is beautiful. A woman's face is, a woman is beautiful. Whether she's fat, short, thin, tall, dark, शी slim, इज she's ब्यूटीफुल beautiful. एंड Yes. Every woman is beautiful in her own way. या करेक्ट। मैम, जितने भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं वो Mm-hmm. सारे के सारे इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग Oh, आपको। thank you तो so much. I'm so या touched. बहुत सारे मैसेजेस, हम लोग सारे मैसेज रीड तो नहीं कर पाएंगे, बट आप इन लोगों के लिए भी कुछ अगर कहना चाहे तो एक मैसेज दे दीजिए। ये मैसेज तो दिया, दूसरा मैसेज तो बहुत ही सेल्फिश है, कीप लविंग मी, बिकॉज एक आदमी के लिए फैंस का जो लव होता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम खैर, आप आर्टिस्ट हम तो खैर अभी थोड़े यहाँ पे है, लेकिन उनका जो प्यार है वो आप भी वो समझ सकते यस, हैं और मैं भी समझ सकती हूँ। समझ सकती हो ना आप कितना इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। उसी से कॉन्फिडेंस आता है, उसी से खुशी आती है। या। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ थैंक्स लॉट आपका अंजलि। टाइम देने के लिए। और ओके। बहुत अच्छी चीजें हम लोगों ने सीखे, बहुत अच्छा मैसेज मैं आपसे लेकर जा रही हूँ, ताकि हमारे जितने भी मतलब जितने भी जगह स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है हमारे, तो वहां पर भी हर एक वुमनिया को ये मैसेज पास होगा फॉर श्योर। ऑलराइट, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो लव यू मच ऑल। मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।